हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने भूमिंजय को धैर्य दिया, शक्ति दी और कहा कि मैं युद्ध करूंगा और आप सारथ्य करो। और अर्जुन भूमिंजय को शमी वृक्ष के वहां लेकर के गए, जिसके ऊपर पांडवों ने अपने सारे शस्त्र अस्त्र रखे हुए थे। इसके बाद में जब भूमिंजय ऊपर चढ़ करके वो शस्त्र अस्त्र ले करके आए तो भूमिंजय की आंखें फटी की फटी रह गई। और अर्जुन एक एक शस्त्र और अस्त्र का वर्णन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वो जो सुंदर दैदीप्यमान धनुष आप देख रहे हो वो 1,00,000 साधारण धनुषों के समान है, जो एक्चुअली ब्रह्मा जी ने बनाया था। ये प्रथम ब्रह्मा जी ने परिधान किया, ब्रह्मा जी ने इसको उपयोग किया। उसके बाद में उन्होंने ये धनुष इंद्र और सोम को दिया। इंद्र और सोम की कृपा की वजह से ये अब अर्जुन के पास आया है। इसके बाजू में जो आप ये धनुष देख रहे हो ये महाराज युधिष्ठिर का है, जो संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है। पूरी भूमि उनके यश, उनकी कीर्ति, उनके उदारता के गुण गाती है। इसके बाजू में जो गदा देख रहे हो ये साक्षात भीमसेन की है। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है और जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भूमि कंपन कर रही हो। हाथी और शेर भी उनके सामने आने से डरते हैं। ऐसे महान धनुर्धर भीम या वृकोदर की ये गदा है। इसके बाजू में जो आप तलवारें देख रहे हो ये जो काले पकड़ वाली तलवार है वो अर्जुन की है, और उसके बाजू में जो गोल्डन और सिल्वर पकड़ वाली तलवारें हैं वो नकुल और सहदेव की हैं। ये ऐसी धारदार तलवारें हैं जो बड़े बड़े वृक्षों को भी एक बार में सफा चट कर दें। और ये सब देखते देखते सुनते सुनते भूमिंजय वाज लाइक गेटिंग एक्साइटेड। और जैसी भूमिंजय ने ये सब सुना तो कहने लगे अरे तो फिर अगर ये शस्त्र अस्त्र यहाँ पे हैं तो पांडव कहाँ हैं? मैंने तो सुना था द्यूत में दुर्योधन ने उनके साथ बहुत अन्याय किया, शकुनी और दुर्योधन ने मिल करके उनको राज्य से बाहर कर दिया, अब तो वो वन में हैं। और फिर द्रौपदी जैसी सुंदर और कुलीन स्त्री जिसको ले करके पांडव वनवास कर रहे हैं वो कहाँ हैं? तो जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुना रिवील्ड देयर ट्रू आइडेंटिटीज। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सैरंध्री द्रौपदी हैं, वो अर्जुन हैं, वल्लभ जो किचन में काम करते हैं वो भीम हैं, कंक जो महाराज विराट के साथ रहते हैं वो एक्चुअली महाराज युधिष्ठिर हैं, ग्रंथिक और तंत्रीपाल कैसे नकुल और सहदेव हैं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा ये बताया। तो अब हम सोच रहे होंगे उन्होंने ऐसे कैसे सब राज खोल दिया। अर्जुन ने बहुत अच्छे से सटीक अनुमान लगाया था कि वो दिन उनके 13वें इसका आखिरी दिन था। सो सूर्योदय के साथ में उनका अज्ञातवास का 1 साल पूरा हो गया था। सो अब वो निष्कलंक निर्भीक होकर के किसी के भी सामने कोई भी पांडव अपने असली रूप में जा सकते थे। यहां पर हालांकि ही नोज इट्स ओके गोइंग ऑन गुड, फिर भी भूमिंजय के मन में थोड़ा सा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जानते थे कि अगर कीचक का वध हुआ है तो पक्का भीम नहीं किया होगा, और जितने सारे मल्ल योद्धाओं को वल्लभ ने परास्त किया है वो केवल भीम ही कर सकते हैं। हालांकि भूमिंजय ही वॉज सेटिस्फाइड, फिर भी जस्ट टू मेक डबली श्योर थिंग्स उन्होंने कहा अर्जुन से कि अगर आप अर्जुन के 10 नाम बता सकते हो जो सबको पता नहीं है तब मैं जानूंगा कि आप सही में अर्जुन हो। तो अर्जुन ने स्मितहास्य किया और वो कहने लगे क्योंकि मैंने उत्तर दिशा में जा करके महाराज युधिष्ठिर के राजसूय के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया, इसीलिए मुझे धनंजय के नाम से जाना जाता है। मैं कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा हूँ, परास्त नहीं हुआ हूँ, पीठ नहीं दिखाई है, इसलिए मुझे विजय के नाम से जाना जाता है। मेरे जो घोड़े हैं रथ के वो सफ़ेद हैं, इसीलिए मुझे श्वेत वाहन कहा जाता है।
मैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, इसलिए मुझे फाल्गुनी भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने इंद्र से एक बहुत ही सुंदर मुकुट प्राप्त किया, जो बहुत ही दैदीप्यमान है, इसीलिए मेरा एक नाम किरीटी है। फिर वे कहते हैं क्योंकि मैं जब युद्ध भूमि में उतरता हूं, मैं प्रायः संहार के रूप में देखा जाता हूं, इसीलिए मेरा एक नाम बिभत्स है। मैं दोनों हाथों से गांडीव चला सकता हूं, धनुष चला सकता हूं, इसीलिए मेरा नाम सव्यसाची है। क्योंकि मैं कोई युद्ध में मेरे पास में नहीं आ सकता, कोई मेरी बराबरी भी नहीं कर सकता, इसीलिए मेरा नाम जिष्णु है। और क्योंकि मैं किसी भी कार्य को बहुत शुद्धता से और मन की पवित्रता से करता हूं, इसलिए मेरा नाम अर्जुन है। क्योंकि मैं श्याम वर्ण का हुआ था, इसीलिए मेरे पिता मुझे कृष्ण भी बुलाते थे। ये मेरे 10 नाम हैं। जैसे ही भूमिंजय ने ये सुना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अर्जुन के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, हे महाधनुर्धर, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पता नहीं आपको क्या क्या समझता रहा, मैंने आपको क्या क्या शब्दों से बुलाया, आपको किस प्रकार से मैंने कई बार अपमानित किया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो अर्जुन, उन्होंने भूमिंजय को उनके कंधों से पकड़ करके उठाया और कहा अब समय नहीं है, अब हमें जाना पड़ेगा युद्ध के लिए, आप निश्चिंत रहो, जानो कि कौरवों ने जो हमारे साथ अन्याय किया है उसको वापस प्रत्युत्तर देने का समय आ गया है, और आप बस अच्छा सारथ्य करो, बाकी सब मैं देखता हूं। तो भूमिंजय को बहुत विश्वास आ गया। उन्होंने कहा हाँ हाँ। अर्जुन ने पूछा आपके घोड़े तो अच्छे हैं, आर दे वेल ट्रेन्ड फॉर वॉर? तो भूमिंजय ने कहा हाँ, मेरे 4 घोड़े पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो फिर अर्जुन ने भी अपनी कमर कसी, क्योंकि वो लंबे बाल थे उनको पूरा बांधा, यस, और कहा चलो अब सबके सामने ये रथ को लेकर के चलो। सो रथ को भूमिंजय लेके गए और अर्जुन यहाँ पर सबके सामने खड़े हैं। एंड देन एवरीवन सीज अर्जुना, लेकिन ड्रेस उन्होंने, हालांकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, लेकिन ड्रेस अभी उन्होंने बृहन्नला का ही डाला है। आगे क्या होता है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ।